इस वीडियो में मैं आपको कैसे आप फ्रीलांसिंग जॉब पर अप्लाई कर सकते हैं एज ए फ्रेशर कहकर बोलूंगा। पहली चीज है, आप अपना पोर्टफोलियो को सही तरह से बिल्ड कीजिए। अगर आप वेब डेवलपर है तो कुछ प्रोजेक्ट्स वेब डेवलपमेंट पर बिल्ड कीजिए और अपना एक खुद का वेबसाइट रिलीज कीजिए। उस पर वो सारे प्रोजेक्ट का डिटेल्स डालिए। तब क्या होता है कि जब आप जॉब को अप्लाई करते हैं फ्रीलांसिंग पर, तब आप उस लिंक को उस क्लाइंट को बेचते हैं। तब वो उस लिंक को देखकर, उस वेबसाइट को देखकर आपका पोर्टफोलियो समझना शुरू कर सकते हैं। इसकी वजह से उनको एक कॉन्फिडेंस होता है कि अगर मैं इस बंदे को जॉब देता हूं तो वो कंप्लीट करेगा, क्योंकि उसको ये प्रोजेक्ट बिल्ड करना आता है। दूसरी चीज है, एक बार आपका प्रोजेक्ट्स बिल्ड हो गया और पोर्टफोलियो वेबसाइट रेडी हुआ, उसके बाद इस फ्रीलांसिंग वेबसाइट पर अकाउंट ओपन कीजिए। फाइवर, अपवर्क और फ्रीलांसर, ये तीन बहुत फेमस वेबसाइट है। उसके अलावा भी बहुत सारे वेबसाइट है, आप खुद ही रिसर्च कीजिए उसके बारे में। मैं इन तीन वेबसाइट को जानता हूँ, इसकी वजह से मैं आपको रेकमेंड कर रहा हूँ। आप एक बार उस वेबसाइट पर जाकर आपका प्रोफाइल सेट कीजिए। उस पर बहुत सारे डिटेल आपको डालना है कि आपका स्किल्स क्या है, आपका प्रोफाइल फोटो डालना है और आपका पोर्टफोलियो वेबसाइट का लिंक और क्या क्या प्रोजेक्ट बिल्ड किया है, इन सभी चीजों को उस पर डालकर सेट कीजिए। इस चीज पर बहुत डिले मत कीजिए। जो कुछ भी आपको मन में आता है उसको फिल कीजिए और इमीडिएटली उस फ्रीलांसिंग प्रोफाइल को कंप्लीट कीजिए। उसके बाद तीसरी चीज ये है कि आप उन वेबसाइट पर बहुत सारे प्रोजेक्ट का रिक्वायरमेंट आता है, उस पर आपका कौन सा स्किल सेट बहुत अच्छा है, उन प्रोजेक्ट्स को एक बार देखकर उस पर क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कौन सा तरह का जॉब को कितना पे करते हैं क्लाइंट्स, इन सारी चीजों के बारे में आप थोड़ा रिसर्च कीजिए। रिसर्च करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपको मालूम नहीं है कि आपका वर्क कितना पे करता है, तब आप किसी से डिमांड नहीं कर सकते हैं। इसके वजह से एक बार आपने ठीक ठाक रिसर्च किया और रिक्वायरमेंट और क्या क्या आपको सीखना है, आपका स्किल सेट कितना है, ये सब आपको मालूम पड़ता है एक बार उन रिक्वायरमेंट को पढ़ के। इसके वजह से थोड़ा रिसर्च कीजिए उन वेबसाइट में जिस वेबसाइट में आपने प्रोफाइल सेट किया। चारवा पॉइंट है कि एक बार आपको कुछ प्रोजेक्ट पसंद आता है, इमीडिएटली उस प्रोजेक्ट पर अप्लाई कीजिए। एक बार अप्लाई करने के बाद वेट मत कीजिएगा, दूसरा प्रोजेक्ट को भी अप्लाई कीजिए। इस तरह से आप कुछ प्रोजेक्ट्स को अप्लाई करेंगे, एक ना एक क्लाइंट आपसे चैट करना शुरू करेगा। तब आपको मालूम पड़ता है कि कैसे क्लाइंट से संवाद करते हैं, और इसके बाद आपको और भी चीजें मालूम पड़ता है कि कैसे क्लाइंट से बात करते हैं और उनका रिक्वायरमेंट क्या क्या है। तब आपको ये मालूम पड़ता है कि आपका स्किल सेट ठीक ठाक है या नहीं। अगर आपको क्लाइंट क्या बोल रहा है कहकर समझ में नहीं आता है, तब आपको फिर से सीखना पड़ता है कि क्या क्लाइंट बोल रहा है। उस प्रोजेक्ट को करने के लिए आपको क्या क्या स्किल सेट सीखना जरूरी है। इसके वजह से इमीडिएटली अप्लाई कीजिए और क्लाइंट से चैट करना शुरू कीजिए। पांचवा और फाइनल चीज ये है कि आपको एक ना एक जॉब मिलेगा कुछ देर के बाद। ठीक ठाक सर्विस दीजिए, और एक बार आप उन क्लाइंट को ठीक ठाक सर्विस देंगे तो आपको वो दो तीन और भी प्रोजेक्ट दे सकते हैं। इसके वजह से आपका क्लाइंट को सेटिस्फाई करना बहुत जरूरी है। इसके वजह से क्या होता है कि वो नेटवर्क बिल्ड होता है, कि वो क्लाइंट के साथ आपका नेटवर्क बिल्ड होता है, और इसके बाद वो आपका प्रोफाइल पर रिव्यू देंगे। इसके वजह से बहुत सारे लोगों को मालूम पड़ता है कि आप एक प्रोजेक्ट कर चुके हैं और उस क्लाइंट का प्रोजेक्ट आपने ठीक ठाक किया। इससे आपका प्रोफाइल का वैल्यू भी बढ़ता है, और क्या क्या आपने प्रोजेक्ट किया उसके बारे में सोशल मीडिया पर भी शेयर कीजिए। क्या होता है कि जब आप सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं तब बहुत सारे लोग देखते हैं, उसको देखकर क्या होता है कि उनको मालूम पड़ता है कि आपको ये चीजें करना मालूम है। तब जब भी कोई उनको आकर ये पूछता है कि आपको एक वेब डेवलपर के बारे में मालूम है क्या, तो इमीडिएटली वो लोग आपको ही रेफर करेंगे। इसकी वजह से नेटवर्क बिल्ड करना बहुत जरूरी है। तो मैं आपको विश करता हूं कि आप जल्दी से जल्दी प्रोजेक्ट्स को अप्लाई कीजिए और आपको जरूर मिलेगा अच्छा प्रोजेक्ट। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में। बाय बाय।